भारत दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन चुका है। पर सवाल यह है कि आखिर भारत में इतने सारे लोग हैं क्यों? क्या कभी सोचा है इसके पीछे की असली वजह? चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। ये आंकड़ा देखिए, 147 करोड़। मतलब हमने चीन को भी पीछे छोड़ दिया है। पर यह नंबर जितना बड़ा है ना, उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात कुछ और है। और वो चौंकाने वाली बात यह है, सोचकर देखिए, दुनिया की लगभग 18% आबादी, मतलब हर 5 में से लगभग 1 इंसान भारत में रहता है। और जमीन हमारे पास दुनिया की सिर्फ 2% है। अब ये हिसाब देखिए, 18% लोग, 2% जमीन पर। यह तो एक पहेली जैसा लगता है ना? तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। शुरुआत करते हैं उन वजहों से जो हम सब अक्सर सुनते आए हैं। हाँ, तो अक्सर सुनने में क्या आता है कि भाई ज्यादा आबादी की वजह गरीबी है, या शिक्षा की कमी है, या फिर कुछ राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश और बिहार में जन्म दर ज्यादा है इसलिए ऐसा है। और देखिए, इन बातों में कुछ सच्चाई भी है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यही असली वजह है? मतलब क्या यही वो जड़ है जहां से ये सब शुरू हुआ, या फिर कहानी कुछ और ही है, कुछ ऐसी जो इन सामाजिक वजहों से भी कहीं ज्यादा गहरी, कहीं ज्यादा बुनियादी है? तो फिर वो असली वजह है क्या? जवाब छिपा है हमारी जमीन में, एक ऐसी चीज में जो हमारे काबू से बिल्कुल बाहर है। तो जो सबसे बड़ा फैक्टर है ना, वो सोशल बिल्कुल नहीं है जैसा कि हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं, बल्कि ये जियोग्राफिकल है। जी हाँ, भौगोलिक। भारत की जो ज्योग्राफी है वही उसकी इतनी बड़ी आबादी की सबसे बड़ी वजह है। और इस पूरी ज्योग्राफिकल कहानी का जो हीरो है वो है सिंधु गंगा का मैदान। ये कोई मामूली मैदान नहीं है, ये दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे उपजाऊ और लगातार फैला हुआ जलोढ़ मैदान है। समझिए कि यही वो इंजन है जिसने हजारों सालों से भारत की आबादी को पाला पोसा है। तो अब सवाल आता है कि इस मैदान में ऐसा क्या खास है? असल में इसे एक तिहरा फायदा मिला हुआ है, मतलब एक ट्रिपल एडवांटेज। चलिए एक एक करके इन तीनों फायदों को समझते हैं। पहला तो ये कि यहाँ की जमीन अविश्वसनीय रूप से उपजाऊ है। दूसरा, यहाँ पानी की सप्लाई ऐसी है जो कभी खत्म ही नहीं होती। और तीसरा, यहाँ का मौसम खेती के लिए एकदम परफेक्ट है। दुनिया में ऐसी जगह बहुत कम है जहाँ ये तीनों चीजें एक साथ मिल जाएं। अब ये सब काम कैसे करता है, ये बड़ा मजेदार है। देखिए, हिमालय से नदियां अपने साथ उपजाऊ मिट्टी बहा कर लाती हैं, फिर ग्लेशियर पिघलते हैं, तो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों में साल भर पानी रहता है। यही हिमालय के पहाड़ मॉनसून के बादलों को रोक लेते हैं, जिससे खूब बारिश होती है। और तो और ये मध्य एशिया से आने वाली बर्फीली हवाओं को भी रोकते हैं, जिसकी वजह से यहाँ साल भर खेती हो पाती है। मतलब एक पूरा परफेक्ट सिस्टम बना हुआ है। ये एक और बात, ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ भारत की कहानी नहीं है, ये एक ग्लोबल पैटर्न है। इतिहास में जहां जहां ऐसी जमीन रही है, वहां वहां आबादी खूब फली फूली है। अगर इतिहास में झांक कर देखें तो पता चलता है कि भारत हमेशा से ही आबादी का एक बड़ा सेंटर रहा है। मतलब पहली सदी में तो दुनिया का हर तीसरा इंसान भारतीय था। आज ये आंकड़ा घटकर हर छठे इंसान पर आ गया है। तो सोचने वाली बात यह है कि आज दुनिया की आबादी में भारत का हिस्सा असल में कम हुआ है, बढ़ा नहीं है। इसका सबूत बहुत पुराना है। करीब 3200 साल पहले ग्रीस के एक राजदूत थे, मेगस्थनीज। उन्होंने लिखा था कि भारत में साल में 2 फसलें होती हैं और यहां कभी अकाल नहीं पड़ता। सोचिए, ये बात हजारों साल पहले कही गई थी। ये दिखाता है कि ये जमीन कितनी ज्यादा समृद्ध रही है। आप जरा इस मैदान के साइज का अंदाजा लगाइए। चीन का जो सबसे बड़ा मैदान है, हमारा सिंधु गंगा का मैदान, उससे लगभग दुगना बड़ा है। और मिस्र की सभ्यता को जन्म देने वाली नील नदी की घाटी, उससे तो ये 20 गुना से भी ज्यादा बड़ा है। ये सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं है, ये एक महाद्वीप के बराबर उपजाऊ जमीन है। अच्छा, तो यहां एक सवाल उठता है, अगर हमारी जमीन इतनी बेहतर थी तो हाल के कुछ 100 सालों में चीन की आबादी हमसे ज्यादा कैसे हो गई? इसकी वजह है ब्रिटिश राज। उस दौरान भारत में 25 बड़े अकाल पड़े, जिनमें करोड़ों लोगों की जान गई। इन अकालों ने भारत की नेचुरल पॉपुलेशन ग्रोथ को जबरदस्ती रोक दिया। ये भारत के हजारों साल के इतिहास में एक बहुत ही दुखद मोड़ था। आजादी के बाद भारत की आबादी फिर से अपनी नेचुरल रफ्तार से बढ़ने लगी, लेकिन अब कहानी में एक नया ट्विस्ट आ रहा है। जिस भौगोलिक वरदान ने हमें सदियों तक पाला, आज वो खुद ही बहुत बड़े खतरे में है।
पर पहले एक अच्छी खबर। भारत की जो टोटल फर्टिलिटी रेट है, यानी एक महिला औसतन अपने जीवन में कितने बच्चों को जन्म देती है, वो अब 1.9 पर आ गई है। ये 2.1 के रिप्लेसमेंट लेवल से भी कम है। रिप्लेसमेंट लेवल वो नंबर होता है जिस पर आबादी स्थिर रहती है। आसान भाषा में कहें तो भारत की आबादी अब अपने आप स्टेबल हो रही है। तो पॉइंट ये है कि जिस पॉपुलेशन की समस्या को लेकर इतनी चिंता होती है, वो तो असल में खुद ही सॉल्व हो रही है। असली संकट अब आबादी का नहीं, बल्कि उस ज्योग्राफी का है जिसने हमें ये वरदान दिया था। देखिए हो क्या रहा है। क्लाइमेट चेंज की वजह से हिमालय के ग्लेशियर बहुत तेजी से पिघल रहे हैं। मॉनसून का कोई भरोसा नहीं रहा, कभी भी कुछ भी हो जाता है। हमारी नदियां या तो प्रदूषित हो रही हैं या सूख रही हैं, और जमीन के नीचे का पानी यानी ग्राउंड वाटर वो भी खतरनाक लेवल तक नीचे जा चुका है। ये वही सिस्टम है जिस पर हमारी पूरी सभ्यता टिकी हुई है। और यही बात हमें इस पूरे विश्लेषण के सबसे जरूरी और शायद सबसे मुश्किल सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। क्या वो भौगोलिक वरदान जिसने हजारों सालों तक अरबों लोगों को जिंदा रखा, आने वाले वक्त में एक अभिशाप बन सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।